सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। नमस्कार, मेरा सादर नमस्कार। आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे और पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स की अपनी पीजीटी केमिस्ट्री की जो बुक है उससे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इम्पोर्टेंट है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो आपके लिए पीजीटी में बहुत मदद करेंगे। अगर आपने हमारी ये वीडियोस हमारे चैनल को यूज किया और इस एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के ऐप को यूज किया तो निश्चित ही आपका सिलेक्शन फाइनल है, क्योंकि हम यहाँ पर वो मटेरियल प्रोवाइड करवा रहे हैं जिसका कोई भी इंतजार करता है कि हमें इसी तरीके का मटेरियल मिल जाए। बस ये सबका इंतजार रहता है, सबका ये सपना रहता है। उस सपने को हम लोग पूरा करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है साथियों। जिसने भी ये क्लास छोड़ी समझ लीजिए अपना नुकसान करेगा, बहुत बड़ा नुकसान करेगा। हमारी पीजीटी केमिस्ट्री की बुक से रिलेटेड ये क्वेश्चंस आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो प्रीति बुक खोल लीजिए, आंसर देखिएगा नहीं, ईमानदारी से आंसर दीजिएगा। हमने आपको बताया था कि जब भी नेफ्थलीन, ये नेफ्थलीन हम जब लेते हैं तो इस नेफ्थलीन की मैंने रिएक्शन पढ़ाई थी, आपको याद होगा। इस रिएक्शन में जब हम लोग यहाँ पर Na2Cr2 या K2Cr2 7 भी दिया हो तब भी कोई बात नहीं, एसिडिक मीडियम में जब रिएक्शन कराते हैं तो आपको पता होना चाहिए रिंग रप्चर कर जाता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है एक रिंग का। और हमारी बुक ये बताती है कि इसका आंसर ए होना चाहिए, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा राइट होना चाहिए। थैलिक एसिड यहाँ पर राइट होगा। तो किताबें जिनके पास में है, मुझे लगता है कि बुक खोल लीजिए। आपको क्वेश्चन वैसे नहीं खोलिए तो बेटर है, क्योंकि स्क्रीन देखेंगे, किताब देखेंगे कि आंसर देखेंगे। आप तो आपको मैं दिखा ही रहा हूं। तो सभी लोग, जितने भी लोग हैं, एमसीक्यूज की सबसे ज्यादा जो है यूज हुई किताब ये, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का स्लॉट है हमारे पास में। तो मैं तो कहता हूं कि आप सभी लोग इसको यूज करिए, थोड़ा सा अपने आप को रिदम में लाइए। नेफ्थलीन अंडरगोस नाइट्रेशन। जब नाइट्रेशन नेफ्थलीन का करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है बताएंगे। 212 बनता है, 25 बनता है, 15 बनता है, क्या बनता है। 60 डिग्री सेल्सियस पर करेंगे। जब केवल 60 डिग्री सेल्सियस पर नाइट्रेशन करेंगे तो केवल 1 नाइट्रो नेफ्थलीन मिलता है। और जब हाई टेम्परेचर पर करेंगे, मतलब जब इसको हाई टेम्परेचर पर ले जाएंगे तो 15 जो है 12 123, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी है 15 की और 15 और 12 की, सॉरी 15 की नहीं 12 की है। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। तो यहाँ पर 1 नाइट्रो नेफ्थलीन हमें मिलता है। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन। अर्पिता शर्मा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टार्टिंग मटेरियल ऑफ द हावर सिंथेसिस। कितना अच्छा क्वेश्चन बनाया गया है कि हावर सिंथेसिस का स्टार्टिंग मटेरियल बता दीजिए। हावर सिंथेसिस का स्टार्टिंग मटेरियल बताइए जी। स्टार्टिंग मटेरियल, इस पर मैंने जो है आपको बताया था हावर सिंथेसिस का स्टार्टिंग मटेरियल क्या होगा, बताइए। थर्ड का ए यानी सक्सिनिक एनहाइड्राइड। सक्सिनिक एनहाइड्राइड इज द स्टार्टिंग मटेरियल। ये बुक में दिया है, मैंने पढ़ाया है। ईमानदारी से बताइए मनु उपाध्याय, ये रिएक्शन मैंने हावर सिंथेसिस की पढ़ाई है। अब कोई अगर हमसे कहेगा सर यहाँ करके दिखा दीजिए, तो फिर शायद पीजीटी करना उसके लिए बेकार है, न करे पीजीटी। क्योंकि अगर हमारे पढ़ाने के बाद अगर आपसे कहे कि सर यहाँ रिएक्शन भी करा दीजिए, तो फिर पढ़ाना बेकार है। तो फिर मैं एक एक क्वेश्चन की रिएक्शन कराऊं क्यों भाई? सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? ठीक है ना। Which of the following statement is true in electrophilic aromatic substitution of naphthalene? तो अगर हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कराते हैं नेफ्थलीन में, तो यहाँ पर हमें अल्फा प्रोडक्ट मिलते हैं। यहाँ पर भी हमें अल्फा प्रोडक्ट मिलते हैं, लेकिन वो अल्फा प्रोडक्ट हमेशा क्या रहते हैं? डोमिनेंट्स रहते हैं, है ना। और कंडीशन पर डिपेंड करते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। किताब में ए ऑप्शन छप गया है, लेकिन आंसर दिया हुआ है। आंसर में ये स्लॉट ए में जाना चाहिए, तो किताब में सही कर लीजिएगा इसे। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट होगा। डी ऑप्शन, यहाँ किताब में ए प्रिंट हो गया है, ध्यान दीजिएगा, उसको डी कर लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। डी कर लीजिएगा उसको। जी चलिए, इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर, जबकि एक्सप्लेनेशन सही दिया है, एक्सप्लेनेशन सही दिया गया है। बाई मिस्टेक ए, यानी कि इस ऑप्शन को हमें ऊपर लाना होता तो हमारा सही हो जाता। चलिए फिफ्थ वाले का जवाब दीजिएगा। नाइट्रेशन ऑफ नेफ्थलीन मॉलिक्यूल एट रूम टेम्परेचर। तो 60 तक की कंडीशन चल रही थी,
नाइट्रो जो ऊपर वाला क्वेश्चन है उसी को अलग ढंग से दिया गया है, ऊपर वाले क्वेश्चन को अलग ढंग से दिया गया है, ये बात इंपॉर्टेंट है। जी बताइए, इसमें भी ए ही आएगा, ऊपर वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग ढंग से ट्विस्टिंग करके दिया गया। ये क्वेश्चन तो बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मनु बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। नेफ्थलीन ऑन ऑक्सीडेशन विद CrO3, ये पीजीटी लेवल पर बहुत क्वेश्चन आता है, तो मैं इसके आगे @2025 लिख देता हूं। तो यहां पर जो ऑप्शन आना चाहिए बताइएगा, बताइएगा, बहुत बेहतर क्वेश्चन है। यानी 1,4 नेफ्थाक्विनोन बन जाता है, 1,4 नेफ्थाक्विनोन, ऐसा ही तो प्रोडक्ट होगा। अगर नेफ्थाक्विनोन का किसी को स्ट्रक्चर नहीं आता हो तो आप देख सकते हो, ये कंपाउंड नेफ्थाक्विनोन कहलाता है। 1 2 3 4, 1,4 नेफ्थाक्विनोन, यही ऑप्शन होगा ना, यही ऑप्शन होगा जी। नेफ्थलीन ऑन ऑक्सीडेशन विद V2O5, एक एक क्वेश्चन बिल्कुल मजेदार, बिल्कुल रसगुल्ले की तरह मुंह में रखिए, दबाइए और अंदर ले जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। नेफ्थलीन ऑन ऑक्सीडेशन विद V2O5, V2O5 के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है थैलिक एनहाइड्राइड। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसका कोई तोड़ नहीं है, जिसका कोई तोड़ नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बीटा नेफ्थलीन डाइजोनियम क्लोराइड कन्वर्टेड टू नेफ्थलीन इन द प्रेजेंस ऑफ, आहा, कितनी बढ़िया बात पूछी है कि अगर मान लीजिए आपके सामने बीटा नेफ्थलीन डाइजोनियम क्लोराइड है, यानी कि यहाँ पर हमने N2Cl, मैंने रिएक्शन पढ़ाई है, रिएक्शन पढ़ाई है, इसे मैं नेफ्थलीन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, जैसे बेंजीन वाली कंडीशन यहाँ पर पैदा हो जा रही है। आपने देखा होगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड अगर पढ़ा था, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पढ़ा था, उससे आपने बेंजीन जब बनाया था, याद करिए, इस रिएक्शन को हम लोग खूब पढ़ाते हैं। H3PO2 लेते हैं और इसके साथ में थोड़ा सा गंगाजल इसकी हल्लक में डाल देते हैं, मतलब मुंह में डाल देते हैं, तो उसके बाद ये बन जाता है H3PO3 और एक HCl निकल जाता है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार मत्था टेकिए इन क्वेश्चन पर, सल्यूट मारिए इन क्वेश्चन पर, तब आएगा मजा। चलिए, इसके बाद ऑल कार्बन एटम्स इन नेफ्थलीन, जितने भी नेफ्थलीन में कार्बन एटम होते हैं वो कौन से हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, जो बहन जी के हैं वही इसके हैं, नेफ्थलीन उसकी बड़ी बहन मानी जाती है। तो यहाँ पर 9th का बी ऑप्शन राइट होगा। केवल एक ही इसमें जो है प्रीति सक्सेना मनोपाध्याय, केवल 2 ही 4 लोग जवाब दे रहे हैं, बाकी क्या सब सो गए हैं क्या, बाकी सुन रहे हैं। देखो एक चीज बताएं, एक्टिव होना बहुत बड़ी बात होती है। दुनिया में विद्वान सब होते हैं, लेकिन अपनी विद्वानता को एक्सप्लेन करना, अपनी बातों को जाहिर करना, बोलने से मन का बोझ हल्का होता है, अपनी डिस्कशन करने से ताकत पैदा होती है, कॉम्पिटिटर पैदा करने से ताकत पैदा होती है। अन्यथा की स्थिति में आप एग्जाम में एक्टिव नहीं हो पाओगे। ठीक, तो जीतने के लिए विद्वानता नहीं, साथ में एक्टिवनेस भी बहुत जरूरी होती है, और अगर आप एक्टिवनेस नहीं है तो मैं समझ लूंगा कि जिंदा लाश की तरह पढ़ रहे हो। एंथ्रासीन ऑन ब्रोमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ Br2CCl4, कोई क्वेश्चन गलत होगा तो डिस्कशन उस पर भी हमारा होगा, इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे कि टाइप करिए, 10 का आंसर दीजिए, 10 का आंसर, 10 का 9 ब्रोमो बोल रहे हैं, 10 का जवाब दीजिए, 9 ब्रोमो एंथ्रासीन आप बोल रहे हैं जी, पक्का है। एंथ्रासीन का अगर हम लोग ब्रोमिनेशन कराते हैं, एंथ्रासीन का ब्रोमिनेशन कराते हैं Br2CCl4 की प्रेजेंस में। शालू भी 10th का ए बताने कंफर्म करिए, कल के क्वेश्चन से कल क्या ऐसा तो नहीं कहीं 1 ब्रोमो, 1 क्यों नहीं बनता है, अगर आपको पता हो। कार्बन डाइसल्फाइड वाली कंडीशन आपको याद है, कार्बन डाइसल्फाइड वाली कंडीशन याद है, प्रीति सक्सेना बोलिए। कल मैंने, अगर कल के नोट्स आपके पास हो तो कल के अगर वीडियो आपने देखी हो तो आप बता पाएंगे, मुझे उम्मीद है कि आप बता देंगे जी। बी ऑप्शन है, 10th का ए है कि बी है। आपने कल की वीडियो अगर देखी होगी तो आप मुझे आंसर बता देंगे, ये निश्चित है। एंथ्रासीन की बात हो रही है और एंथ्रासीन एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड में था, इंपॉर्टेंट कंपाउंड में था। प्रीति बताइए, सभी ने आंसर दे दिया है, लेकिन आप भी अपना आंसर अब जाहिर कर दीजिए, क्योंकि किताब भी सबके पास में है। 9 ब्रोमो एंथ्रासीन ही बनता है, बिल्कुल सही है, 9 ब्रोमो एंथ्रासीन बनता है। और अगर मान लो हमने लिखवाया भी था ना, लिखवाया था जी, बिल्कुल राइट जवाब दिया है आपने, बिल्कुल राइट जवाब दिया है, 9 ब्रोमो एंथ्रासीन बनता है।
यानी ए ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा, ए ही होगा, बिल्कुल डेफिनेटली ए आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए कर लेते हैं, ए कर लेते हैं ऑप्शन यहाँ पर राइट। ठीक है जी, वेरी गुड, शाबाश, बहुत सुंदर। तो इस क्वेश्चन, इस आंसर में यहाँ पर 9 ब्रोमो एंथ्रासीन हम लोग टिक कर लेते हैं और आंसर हमारा यहाँ पर ए सही होगा, ए ही होगा, बिल्कुल राइट जवाब आपने दिया है, बिल्कुल राइट जवाब दिया है, बहुत सुंदर। ठीक, कल पढ़ाए भी थे ना। चलिए दूसरा आंसर ले जाइए, 10 क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चले आइए, 11 वाले पर चले आइए, शाबाश, वेरी गुड। करेक्शन भी कर लीजिएगा बुक में, जहां पर भी ऑप्शन गलत दिया हो, कारण ये कि इस समय पढ़ा रहा हूं और ऑप्शन टाइप करते समय हो सकता है मिसप्रिंट हुआ, तो हमारे पास में है, मैं इसमें करेक्शन भी अगली बुक में दे दूंगा पढ़ाने के बाद, क्योंकि एक एक लाइन पढ़ना भी बहुत जरूरी हो जाती है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर, 11 पर आ जाइए। 11 एंथ्रासीन, 11 वाले का जवाब भी दीजिएगा। एंथ्रासीन ऑन सल्फोनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जी कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या बनाएगा? 11 का आप शालू बी बता रही हैं, 11 का बी बता रही हैं, बिल्कुल जवाब सही दीजिए जी। अगर हम लोग सल्फोनेशन कराते, मैंने कराया भी, सल्फोनेशन है एंथ्रासीन का जी। वन एंथ्रासीन सल्फोनिक एसिड नहीं बनेगा, 2 क्यों बनेगा, 1 क्यों नहीं बनेगा? अगर एंथ्रासीन का सल्फोनेशन हम लोग कराते हैं लो टेम्परेचर पर, तो 1 क्यों नहीं बनेगा? 2 कहां से? मैंने तो 1 ही पढ़ाया था, एंथ्रासीन 1 सल्फोनिक एसिड पढ़ाया था, 2 आप क्यों बोल रहे हैं? लो टेम्परेचर पर बात हो रही है। अच्छा, हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर दोनों दिया है, ओ हो जी, एक हाई भी दिया है, एक लो भी दिया है, जी जी जी, मैंने ध्यान नहीं दिया जी। हाई भी दिया है, लो भी दिया है, हाई टेम्परेचर पर दोनों बन जाएंगे? नहीं, आंसर तो ए ही है, आंसर तो यहाँ पर ए ही है, ये भी निश्चित है। देखो ध्यान दो, एंथ्रासीन लो टेम्परेचर पे, हाँ देख लो, ध्यान दो, यहाँ पर कंसंट्रेटेड H2SO4 लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपका जो मेन प्रोडक्ट बनता है, ध्यान दीजिएगा, एंथ्रासीन में 1 एंथ्रासीन, ठीक है, ये 1 बनेगा। और अगर टेम्परेचर आपने लो रखा तो ये बात भी मान लीजिए कि यहाँ पर कौन सा बनेगा? 2 एंथ्रासीन सल्फोनिक एसिड, बताइए, 2 एंथ्रासीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। बोलिए, नहीं बता पा रहे हैं, चलिए कंफर्मेशन मैं कर देता हूं, कंफर्मेशन मैं कर देता हूं, आप परेशान ना होइए। देखिए यहां क्या होगा, मैं आपको समझाता हूं, पहले समझिए प्रीति। एंथ्रासीन इन द प्रेजेंस ऑफ, रुक जाओ रुक जाओ, एंथ्रासीन जब ये बनाता है, यहां समझिएगा, एंथ्रासीन जब यहाँ बनाता है तो लो टेम्परेचर पर 1 बनता है, और ये जो हाई टेम्परेचर पर दोनों प्रोडक्ट माने जाते हैं, दोनों प्रोडक्ट माने जाएंगे। तो यहाँ पर 1 एंथ्रासीन एंड ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर उठाने पड़ेंगे, ये वाले दोनों ऑप्शन। तो यहाँ पर एक ऑप्शन हम अभी बाद में बढ़ाएंगे, यानी कि यहाँ पर बुक में हम करेक्शन करेंगे, बोथ, दोनों पोजीशन, बीटा वाली पोजीशन भी आती है और ये वाली पोजीशन भी आती है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको आप टिक कर लीजिए ऐसे करके। और ये दोनों बनेंगे, एक तो ये भी बनता है, अगर आपने रिएक्शन लिखी है होगी तो उम्मीद करता हूं कि दोनों रिएक्शन आप ऐसे करके देख लोगे। यहाँ पर मैं सर्कल बना दे रहा हूं अपने हिसाब से जल्दी में, यहाँ पर एक SO3H यहाँ पर लगाया गया होगा और एक साथ में SO3H यहाँ पर लगाया होगा, दो सॉरी, एक यहाँ पर ऐसे लगा देना, एंथ्रासीन पूरे 3 रिंग बना लेना, 3 रिंग ऐसे करके बना लेना, और एक यहाँ पर SO3H लगा लेना, ठीक है। तो ये दोनों, मैं यहाँ पर आंसर ए और बी मल्टीपल में एक ऑप्शन बढ़ाना पड़ेगा हमें यहाँ पर, तो 11 वाले का जो ऑप्शन होगा वो 1 होगा, 11 वाले ऑप्शन 1 होगा, और उसके वाले का ऑप्शन 1 एंड 2, ए और बी दोनों ऑप्शन यहाँ पर हमें देने पड़ेंगे जी। चेक करिएगा एक बार, हो सकता है हम ना ध्यान दिए हो, लेकिन आप एक बार चेक कर लेना। एक बार आप चेक करिएगा, दोनों प्रोडक्ट बनते हैं।
थर्मोडायनेमिकली स्टेबल तो होती है बीटा पोजीशन, वो तो आपकी बात बिल्कुल भी सही है, ये आपको बात मैंने बताई भी थी जी। लेकिन स्लाइटली थोड़ा प्रोडक्ट दोनों ऑप्शन अगर मैं दूंगा तो मुझे लगता है कि पॉसिबिलिटी ज्यादा बेटर रहेगी। ठीक है, एक बार कंफर्मेशन कर लेते हैं जी। ये बात आपको बताई भी थी, लेकिन ये मेजर प्रोडक्ट रहता है, ये मेजर प्रोडक्ट रहता है और ये माइनर प्रोडक्ट रहता है। क्यों? या ये माइनर रहेगा या फिर ये माइनर रहेगा और ये मेजर रहेगा। अब आप ये बताइए, ये प्रोडक्ट हम बताएं फिर, बोलिए तृप्ति। हाँ ठीक, ये बात ध्यान देना पड़ेगा, बनेंगे दोनों ही, मेजर माइनर की कंडीशन चलेगी जी। चलिए ठीक, बढ़े आगे, आगे बढ़े, जल्दी बताइए फिर, थोड़ा सा आगे समय है जी। फर्स्ट ठीक, 13 पर चले आइए। 13, एंथ्रासीन ऑन ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ Na2Cr2O7, Na2Cr2O7 कंसंट्रेटेड H2SO4। 13 वाले का जवाब दीजिएगा। 9-10 बनता है, सभी को पता ही है, 9-10 एंथ्राक्विनोन बनता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। एंथ्रासीन ऑन रिडक्शन विद H2PD, अब ये तो बहुत ही बेहतर क्वेश्चन हो गया, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन हो गया। 14 वाला जवाब दीजिए। 9-10 डाईहाइड्रो बनता है, 9-10 डाईहाइड्रो बनेगा ना, यही वाला बनेगा ना जी, बोलिए प्रेमचंद। इसमें 2-3 जो भी क्वेश्चन आपको लगते हो रॉन्ग हो उनको सही कर लीजिएगा ध्यान से, और हमें इंफॉर्मेशन दे दीजिएगा तो हम उनको अगले बुक में करेक्शन करा करके आपको दे, ठीक है, बाकी लोगों तक पहुंचे तो कम से कम आपका पढ़ा हुआ याद रहे। कभी क्या होता है, प्रिंटिंग दूसरे से कराई जाती, लिखा खुद जाता है। स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ द फिनेंथ्रीन, आहा कितना मजेदार क्वेश्चन है। 15 वाला क्वेश्चन बहुत ही धाकड़ क्वेश्चन है और आ सकता है। स्टार्टिंग फिनेंथ्रीन का जो स्टार्टिंग मटेरियल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? नेफ्थलीन और थैलिक एनहाइड्राइड होना चाहिए। नेफ्थलीन एंड थैलिक एनहाइड्राइड होना चाहिए। मनु जवाब दीजिए। प्रीति जवाब दिए, पढ़ाया था हमने। बोलिए प्रीति। प्रीति सी बता रही हैं। नेफ्थलीन और सक्सिनिक एनहाइड्राइड है पक्का? चलो ठीक है, नेफ्थलीन और सक्सिनिक एनहाइड्राइड ही है, ये आपको शुरुआत में, नहीं सी ही है, सी आंसर सी ही है, बिल्कुल आपका राइट आंसर है। नेफ्थलीन और सक्सिनिक एनहाइड्राइड ही है। आपको याद होगा जो हमारी रिकॉर्डेड वीडियोस हैं उनमें चैप्टर वाइज में देखिएगा, यही पूरी रिएक्शन पढ़ाई थी आपको, पूरी रिएक्शन पढ़ाई है, चैप्टर वाइज में जाकर के देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 16, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन ऑफ फिनेंथ्रीन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करेंगे फिनेंथ्रीन का तो क्या बनेगा? फिनेंथ्रीन का फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करते हैं तो क्या बनेगा ये बताइएगा जी। बताइएगा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में, जल्दी जवाब दीजिए। एसिटाइल 9 पोजीशन पर आएगा, 1 पोजीशन पर, या 9 पोजीशन, यहाँ पर 9 पोजीशन एक्टिव रहती है ना, 9 पोजीशन बंद तो नहीं रहेगी ना एक्टिव, 9 और 10 दो ही पोजीशन काम करती हैं, 9 और 10 दो पोजीशन काम करती है, इसमें 9 पोजीशन ज्यादा एक्टिव मानी जाती है। ये हमने आपको समझाया था, अगर आपको याद है मेरी बात तो बोलिएगा, याद है ये बात? 9 पोजीशन जो होती है फिनेंथ्रीन की ज्यादा एक्टिव मानी जाती है।
ठीक है, चलिए रविंद्र राणा भी आ गए हैं, तो यहाँ पर 9 एसिटाइल फेनेंथ्रीन फाइनल कर दें। चलिए 16 वाले का मैंने फाइनल कर दिया है, 9 एसिटाइल फेनेंथ्रीन। चलिए, एंथ्रासीन अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मेनली एट 9 पोजीशन पर जाती है। 9 देखो, इसी का आंसर भी आपको यहाँ मिल जा रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहाँ पर मिल जा रहा है, मिल जा रहा है ना। एंथ्रासीन अंडरगोज ऑक्सीडेशन विद V2O5। अगर एंथ्रासीन का V2O5 के थ्रू ऑक्सीडेशन कर दें तो ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ किसकी कर रहे हैं हम लोग, V2O5 के साथ में ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। और ये रिएक्शन मैंने आपको एंथ्रासीन की बड़ा इंपॉर्टेंट में बताई थी, अगर आप बता सकते हैं तो बताइए फटाफट। V2O5 के साथ में क्या बन सकता है, जी बताएं, बताइए V2O5 के साथ में क्या बने। एंथ्रासीन की बात हो रही है यहाँ पर, एंथ्रासीन अंडरगोज ऑक्सीडेशन विद V2O5, जी बोलें। Na2Cr2 से भी क्या बन रहा था, एंथ्राक्विनोन बन रहा था। जी यहाँ पर भी एंथ्राक्विनोन ही बनेगा, तो बी ऑप्शन इसको राइट में ले लें, बी ऑप्शन ले लें। नहीं 1-4, हाँ वो एक ही बात है, 1-4 तो यही हुआ ना, रविंद्र राणा 1-4 ऑप्शन नहीं दिया है, केवल एंथ्राक्विनोन ऑप्शन दिया है। जी, नेफ्थलीन अंडरगोज रिडक्शन विद H2 निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, बताइए। निकल वाली रिएक्शन बड़ा फेमस बताई थी, निकल वाली बड़ा फेमस, डेकालिन बन जाता है, डेकेन ने डेकालिन बन जाएगा, बताइएगा। इंपॉर्टेंट रिएक्शन में बताई थी डेकालिन, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, इस बार के लिए ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जी बोलिए। ठीक है, चलिए शाबाश, वेरी गुड, बढ़े आगे। मिडिल ऑयल से मिलता है, 20 वाले का बताओ, मिडिल ऑयल, ठीक, जी बिल्कुल राइट, बहुत सही। इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि हम लोग इन क्वेश्चंस को बहुत उम्मीद के साथ में करें, उम्मीद के साथ में करें, ठीक है। चलिए मिडिल ऑयल, वेरी गुड, नाइस। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्लॉट सेकंड वाला भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, स्लॉट सेकंड वाला भी हम लोग सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा वेट करिएगा, थोड़ा सा वेट करिए। देखिए क्वेश्चन बहुत बेहतर हैं, और मैं तो सभी साथियों से यही कहूँगा कि आप लोग जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करो, और आप अगर ये मेहनत आपने कर ली तो फिर मैं मान के चलता हूँ कि आपको 100% सफलता मिलेगी, ठीक है, 100% सफलता मिलेगी। कारण ये है कि अगर आप लोग इन चीज़ों को ध्यान देंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छे क्वेश्चंस का स्लॉट भी आपको मिल पाएगा। और अब जो मैं क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ ये बहुत ही बेहतर क्वेश्चन होंगे आपके सामने, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन होंगे। चलिए ये स्लॉट है, इनमें आंसर दे रखा है इसलिए डायरेक्ट आंसर दे दिया गया, इसलिए आप परेशान ना होइएगा। अलग सा स्लॉट है, थोड़ा सा हटके स्लॉट कर बताया गया है, ये उन बुक का नहीं है, ये इस बुक का नहीं है, तो इसलिए इसके लिए आप परेशान नहीं होइएगा जी। चलिए शुरुआत कर लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं। थोड़ा सा स्लॉट हटा हुआ है और मैंने थोड़े से क्वेश्चन अलग उठाए हैं और इससे पहले करवाए भी थे आप लोगों को, तो इसलिए परेशान नहीं होना, घबराना नहीं जी। इन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, बताइएगा, इन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स दे हैव, बोलिए, इन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स दे हैव, क्या आंसर होना चाहिए, सिग्मा, सिग्मा एंड डी लोकलाइज्ड पाई बॉन्ड होना चाहिए। आंसर दिया है लेकिन फिर भी आप नज़र थोड़ी बचाए रखिएगा, नज़र बचाए रखिए, कारण कि इसमें पेपर सेट कर दिया होता है तो फिर एडजस्टमेंट मुश्किल हो जाता है।
सिग्मा बॉन्ड। नीचे आंसर पे भरोसा आप ज़्यादा ना करिएगा, ठीक है। आंसर भरोसा तो करिए लेकिन देखिएगा नहीं। चलिए मैं छुपा लेता हूँ, लेकिन छुपा पाऊंगा नहीं, कारण ये कि दिख ही जाएगा कहीं ना कहीं। चलिए ईमानदारी आपके साथ में है। विच अमंग दीज इज द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। तो सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल जो है वो नेफ्थलीन है। आंसर हालांकि दिया है इसमें, तो मुझे बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ क्वेश्चन अच्छा है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। द मेन सोर्स ऑफ द पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन, ऐसे क्वेश्चन बनाए हुए हैं मेरे, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। इनका कोलतार और पेट्रोलियम आंसर होगा, इसका कोलतार और पेट्रोलियम आंसर होगा। आंसर आ रहे हैं आपको, नहीं है केवल देख के बता रहे हैं। आंसर आपको आ रहे हैं कि देख के बता रहे हैं? जी बताइए। फिनेंथ्रीन इज, सबसे नीचे वाला देखिए, फिनेंथ्रीन इज फ्यूज्ड पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड। तो 3 रिंग होते हैं या 4 रिंग होते हैं, क्या ऑप्शन है इसमें? 3 रिंग होते हैं ना, 3 रिंग होते हैं रविंदर, 3 रिंग होते हैं। समझ में आ रहा है कुछ नहीं? जी चलिए बताइए, फिफ्थ वाला बताइए। एज कंपेयर टू बेंजीन, मैंने पढ़ाया था कल, ये क्वेश्चन कल मैंने कराया था, इंपॉर्टेंट बताया था। बताइए, ये बात मैंने बताई थी, यस और नो में बताना। एज कंपेयर टू बेंजीन नेफ्थलीन इज, पढ़ाई थी। लेस रिएक्टिव है, मोर एरोमेटिक है, या मोर एरोमेटिक लेस? बताइए। मोर रिएक्टिव लेस एरोमेटिक, वेरी गुड, शाबाश, कल याद आया आपको। मोर रिएक्टिव होता है लेकिन एरोमेटिक करेक्टर इसका डाउन हो जाता है, ये मैंने कल बताई थी आपको बात। नेफ्थलीन ऑन रिएक्शन विद H2, यहाँ पर H2 कर लीजिएगा। ऑन नेफ्थलीन ऑन रिएक्शन विद H2 निकल गिव्स, बताओ क्या बताता है? सिस ट्रांस। ये यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बना, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन बना है ये, इसका ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जी बोले। नेफ्थलीन ऑन रिएक्शन विद H2 एंड Ni, इस पर अगर आपको याद होगा तो मैंने क्वेश्चन समझे, ये मैंने प्रीति मैंने आपको बताया था कि सिस डेकालिन और ट्रांस डेकालिन का स्ट्रक्चर बना करके यार पूरी वीडियो में समझाया था कि कब जब दोनों हाइड्रोजन सेम कंडीशन पर आते हैं तो सिस बनता है, अदरवाइज ट्रांस बनता है। बताया था हमने आपको, ट्रांस डेकालिन और सिस डेकालिन मैंने आपको बताया था। अगर हाइड्रोजन निकल के साथ में रिएक्शन करता है तो फिर आपका बनता है कौन सा? आपको मैंने समझाया था जी, ट्रांस डेकालिन। नेफ्थलीन में बर्च रिडक्शन के बाद, बर्च रिडक्शन के बाद, पहले नहीं बताया था, बर्च रिडक्शन के बाद बताया था। आप एक बार वीडियो देखिएगा, वीडियो देखिएगा, इस तरीके का स्ट्रक्चर मैंने, आप याद करिए, ये मैंने इस तरीके का स्ट्रक्चर भी आपको याद होगा, ऐसे करके बना के कैप बना करके समझाया भी था, उसमें टाइम भी लगा था, ऐसे करके बताया था। ठीक है, एक डब्लू उल्टा था, एक डब्लू सीधा था, ऐसे करके, एक उल्टा डब्लू एक सीधा डब्लू करके बताया था आपको, याद करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज फ्यूज्ड साइक्लिक एरोमेटिक। फ्यूज्ड साइक्लिक एरोमेटिक कौन सा है इसमें? डी वाला ऑप्शन होगा जी, डी वाला है जी। अब रविंदर, अच्छे खराब तो अलग वाली बात है, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि हमने आपको मैटर अच्छा देने की कोशिश करते हैं, बाकी गलतियां हैं, इंसान से होती हैं। AlCl3 किसकी तरह, इलेक्ट्रोफाइल की तरह यूज किया जाता है? भाई AlCl3 जो होता है वो इलेक्ट्रोफाइल है, तभी तो ये Cl नेगेटिव को कैच कर लेता है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल माना जाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल माना जाएगा, तो यानी बी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। नेफ्थलीन ऑन ऑक्सीडेशन विद KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, ये तो मैंने करा चुका हूँ, बार बार कराया है। थैलिक एसिड बनता है यहाँ पर, यहाँ थैलिक एसिड बनता है, ये भी बार बार करा चुका हूँ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है, पता नहीं क्यों 2025 में आ सकता है, जो 2022 का एग्जामिनेशन होने वाला है वो आ सकता है।
इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑन नेफ्थलीन कार्बन नंबर 1 पर ही होता है। इलेक्ट्रोफिलिक अटैक आपको पता होना चाहिए कार्बन नंबर 1 पर ही होता है, यही 1 कार्बन है और यहीं पर अटैक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यही सही होगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। इन एडिशन रिएक्शन ऑफ नेफ्थलीन ऑल द एटम्स ऑफ ब्रोमीन एंड क्लोरीन एड ऑन। बताइए, सेम रिंग में जुड़ जाते हैं। अगर एडिशन नेफ्थलीन का ऑल एटम ब्रोमीन और क्लोरीन दोनों ऐड कर दिए जाए तो एक ही रिंग में जुड़ेंगे। जो रिंग बचेगा उसी में ही जुड़ेंगे, यानी कि एक ही रिंग, यही रिंग में जुड़ते हैं ये वाले। तो सेम रिंग यहाँ पर ऑप्शन कर दें। ठीक है, चलिए। इन फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन ऑफ नेफ्थलीन यूज्ड नॉन पोलर सॉल्वेंट गिव्स। क्या अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट हम लोग यूज करते हैं, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में इंपॉर्टेंट पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट की बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जी बताइए आंसर। भाई अगर हम लोग एसाइलेशन कराएंगे तो वही पोजीशन ही 1 है, एक ही सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट मिलेगा आपको। ठीक है जी, 1 सब्स्टिट्यूशन, दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर पोलर होता तो फिर AlCl3 होता, तब कंडीशन पॉसिबल थी, तब कंडीशन पॉसिबल थी। 13 पर चले आइए। 13 ऑन सल्फोनेशन ऑफ नेफ्थलीन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पीजीटी में आया है, 2021 में भी आया है, इससे पहले भी आया है। 21 में शायद नहीं आया, उससे पहले आया, 13 में आया है, 16 में आया है फिलहाल। ये प्रोडक्ट हाई टेम्परेचर पर हमेशा ये वाला प्रोडक्ट बीटा वाला मिलता है, यानी ये वाला मिलेगा SO3H बी वाला। मनु ये तो रट गया होगा आपको, मनु भाई ये तो रट गया होगा आपको। ऑल कार्बन एटम्स इन एंथ्रासीन आर, ये रिपीट कर गया है क्वेश्चन, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, रिपीट कर गया है क्वेश्चन। 1 नाइट्रोनेफ्थलीन ऑन रिडक्शन, 1 नाइट्रोनेफ्थलीन ऑन रिडक्शन तो आपका नेफ्थाइलएमीन बना देता है, 1 नेफ्थाइलएमीन बना देगा, 1 नेफ्थाइलएमीन बनाएगा। What happens when 2 molecules of benzyl chloride condensed? आहा, कितना बढ़िया क्वेश्चन है 16 वाला। अगर मान लीजिए नेफ्थलीन ले लिया हमने और ये नेफ्थलीन में AlCl3 की प्रेजेंस में बेंजाइल क्लोराइड के साथ में, यानी बेंजाइल, when 2 molecules of benzyl chloride, अच्छा बेंजाइल क्लोराइड है, सॉरी, यानी कि 2 मॉलिक्यूल हम बेंजाइल क्लोराइड के ले लें। हमने बताया भी था आपको, इस तरीके से CH2Cl ले लिया हमने, फिर यहाँ पर भी हम इस तरीके से CH2Cl ले लें, ऐसे करके आपको याद है। ठीक, एंथ्रासीन बनता है, बिल्कुल सही है, एंथ्रासीन बनता है। अब आप बताना कि क्या क्वेश्चन हमने खराब बनाए हैं, क्या क्वेश्चन ये ऐसे बनाए हैं जो नॉर्मल कोचिंग्स में आपने, अच्छा किसी भी कोचिंग वाले को देखा है ऐसे क्वेश्चन कराते हुए? सही बताना, दिल पे हाथ रख के रविंद्र बताना, आपने तो कोचिंग 2-4 ज्वाइन की है, मुझे पता है। इन पोलर सॉल्वेंट फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, सब टीजीटी पढ़ा रहे हैं, जितना है सब टीजीटी का माल पीजीटी में चला रहे हैं। इन पोलर सॉल्वेंट फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन इन एंथ्रासीन अकर्स एट, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन, 9 पोजीशन पर होता है। एंथ्रासीन में 9 पोजीशन पर होता है। एक बार जरूर 9 पोजीशन 10 पोजीशन दोनों ही एक्टिव पोजीशन होती हैं, और यहीं पर एक्शन रिएक्शन जो भी होगा वो यहीं पर होगा। ये बात आप ध्यान दीजिए, यहाँ 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 यहाँ, तो ये पोजीशन 9 पोजीशन होती है। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 पोजीशन। ऑप्शन गलत है, ये 9 करना चाहिए, 9 पोजीशन, ए ऑप्शन आएगा 9 पोजीशन। एक बार चेक कर लेते हैं, 17 वाले को चेक कर ले, फ्रीडल क्राफ्ट में कहीं मुझे कुछ याद आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं थी। एक बार रुक जाइए, मैं जरा किताब उठा करके चेक कर लेता हूँ।
कहीं मुझे थोड़ा सा दिमाग स्लिप कर गया ना, इसलिए मुझे लग रहा है 9-10 पोजीशन एसाइलेशन में थोड़ा सा दिक्कत हुई थी, मुझे ऐसा याद आ पा रहा है। चलिए देखिएगा यहाँ पर 9 पोजीशन, ऐसा तो नहीं कहीं 1 पोजीशन हो, लेकिन मुझे 9-10 पोजीशन याद है। चलिए ठीक, कोई बात नहीं, इसको चेक करिएगा एक बार क्वेश्चन को। इसके बाद आइए एंथ्रासीन ऑन ऑक्सीडेशन विद Na2Cr2O7। इस क्वेश्चन को भी अभी आप रिपीट कर चुके हैं। एंथ्राक्विनोन बनता है, यहाँ पर तो बिल्कुल राइट है, 100% राइट। एंथ्रासीन अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 9 पर ही है, ठीक है, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट, 100% राइट है। चलिए अब बाकी आप बताइए, बाकी आप बताइए आज 20 वाले को देख करके बताइए। 20 वाले, सल्फोनेशन ऑन एंथ्रासीन विद एक्सेस H2SO4, सल्फोनेशन ऑन एंथ्रासीन विद एक्सेस H2SO4 टू गिव, जी बताइए 20 का बताइए। सल्फोनेशन ऑन एंथ्रासीन विद एक्सेस H2SO4 टू गिव, वन 8 और 2 7 बनता है। सल्फोनेशन अगर एंथ्रासीन का कराते हैं तो फिर आपको याद होना चाहिए कि एक पोजीशन पर 1, वही जो मैंने अभी ऊपर आपको बताया था, ठीक है, वही कंडीशन पॉसिबल है। दोनों पोजीशन मर्ज कर दीजिए, दोनों में दोनों पोजीशन मर्ज कर दीजिए, दोनों में दोनों पोजीशन मर्ज कर दीजिए, 1 8 कर दीजिए उधर, और उसके बाद 2 7 सल्फोनिक एसिड, दोनों मर्ज करना पड़ेगा, अपोजिट दोनों मर्ज करनी पड़ेगी, एक्सेस की बात है। चलिए ये वाला क्वेश्चन बताइए। एंथ्रासीन, जी, एंथ्राक्विनोन ऑन रिडक्शन विद जिंक डस्ट, बताया था मैंने ना जिंक डस्ट वाला। एंथ्राक्विनोन ऑन रिडक्शन विद जिंक, एंथ्राक्विनोन की बात हो रही है, इस बात का ध्यान देना, एंथ्रासीन नहीं है ये, एंथ्रासीन नहीं है ये, एंथ्राक्विनोन है। ऑल हो जाएगा ना, ऑल हो जाएगा, देखो आप देख भी लो। बिल्कुल बिल्कुल, ये मान लीजिए आपके सामने एंथ्राक्विनोन है, बिल्कुल सही आपने कहा, बता दीजिए, बिल्कुल सही, जहां जरूरत है वहां बताई जाएगी। ये आपके सामने एंथ्राक्विनोन है, ठीक है। अब यहां करना क्या है, यहां इसका रिडक्शन करा देना Zn से, ठीक, और यहां पर आपको NH4OH ले लेना है, NH4OH ले लीजिए, चाहे NaOH ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां होगा क्या, यहां एंथ्रॉल बनेगा, एंथ्रासीन नहीं बनेगा, एंथ्रासीन नहीं बनेगा प्रीति, एंथ्राक्विनोन ऑन रिडक्शन विद, तो यहां आपका ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा, और ये ऐसे। रिडक्शन कराने पर आप ये ध्यान दीजिए, ये रिएक्शन हावर्ड सिंथेसिस में आपको बताई थी, जिंक डस्ट वाली, जिंक डस्ट वाली बताई थी, याद आई? रुक जाइए, पहले ऑप्शन देखिए, एंथ्रासीन दिया है ना, दिया ही नहीं है एंथ्रासीन, इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक स्टेप इसमें घटानी पड़ेगी, और कोई बात नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप परेशान नहीं है होइए। सबसे पहले आपका क्या होगा, यहाँ पर OH आएगा, यहाँ पर OH आ जाएगा, एक तो ये ध्यान देना पड़ेगा, ये H आ जाएगा, ये H आ जाएगा। अब इसको भी जब हीट कर देते हैं तब जाके ये वाटर निकल के एंथ्रासीन बनता है। तो ये मैं बोलना चाह रहा था, इसलिए आप लोग जल्दीबाजी कर दिए, वही गड़बड़ा रहा है। तो आप जल्दीबाजी ना करिए, हमारी पूरी बात को आप समझ लीजिए, पहले हम कहना क्या चाह रहे हैं उसको भी आप समझ लिया करिए, तब आप बताएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ये चीज थी। तो 9,10 डाईहाइड्रो पार्शियल रिडक्शन, हाँ पार्शियल रिडक्शन है, कंप्लीट रिडक्शन नहीं है। NH4OH ले लिया है, इसलिए इसको पार्शियल रिडक्शन की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, बिल्कुल आप सही बात बोल रहे हैं। तो ये हमें जवाब देना पड़ेगा, यहाँ पर जवाब अलग हो जा रहा है, ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, नहीं गड़बड़ा जाएंगे आप। वहां जिंक डस्ट और डिस्टिलेशन है, वहां अगर देखोगे एंथ्रासीन कब बनेगा, एंथ्रासीन तब बनेगा जब जिंक डस्ट के साथ में डिस्टिलेशन करा देंगे।
तब एंथ्रासीन बनेगा। और एंथ्रासीन ऑप्शन भी नहीं दिया है ना, एंथ्रासीन ऑप्शन भी नहीं दिया है। 22वें का जवाब दीजिएगा। एंथ्राक्विनोन ऑन हीटिंग विद ओलियम, एंथ्राक्विनोन को हीट करना है ओलियम के साथ में। ओलियम जानते हैं आप, ओलियम का फार्मूला बताइए। H2S2O7, ये ओलियम होता है। और एंथ्राक्विनोन को तो सल्फोनिक एसिड का प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन सल्फोनिक एसिड लगेगा कहाँ पर, ये बात जरूरी है। तो ये आपने एंथ्राक्विनोन ले लेना है। ये एंथ्राक्विनोन, अभी ये रिंग तो इंगेज है, ऑलरेडी इंगेज है, ये रिंग तो ऑलरेडी इंगेज है, इस रिंग पर तो फर्क पड़ना नहीं। तो फर्क आपको पता, सल्फोनेशन हमेशा यहीं पर होता है। तो बीटा पोजीशन यही पोजीशन है। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ये बताइए। फिनेंथ्रीन ऑन रिडक्शन गिव्स, फिनेंथ्रीन को रिडक्शन करने पर क्या मिलेगा जी बताएं। फिनेंथ्रीन ऑन रिडक्शन गिव्स 9-10 फिनेंथ्राक्विनोन मिलता है। 9-10 डाईहाइड्रोफिनेंथ्रीन मिलता है, सॉरी जी, डाईहाइड्रो होगा, डाईहाइड्रो होगा जी। 24वां बताइए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑन फिनेंथ्रीन ऑन ओजोनोलिसिस इट गिव्स, ये क्वेश्चन नहीं कराई थी आपको, कराया था ये वाला, नहीं ये वाला शायद नहीं कराया है। फिनेंथ्रीन का अगर ओजोनोलिसिस कराएंगे तो क्या बनता है, ये वाला नहीं बताया था आपको। फिलहाल आप इस बात का ध्यान दीजिएगा कि फिनेंथ्रीन का अगर हम लोग कराया था, नहीं कराया था, ओजोनोलिसिस वाला शायद नहीं कराया, मुझे याद है नहीं कराया था, लेकिन फिर भी आप याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा। डाईफिनाइल कराया था, बताया है, ठीक। तो फिर डाईफिनाइल वाला बनता है कंपाउंड, डाईफिनाइल एल्डिहाइड, 2 CHO लग जाते हैं। अरे कराए हैं भाई यार, याद करो। ये वाला, ये प्रोडक्ट तो मैंने बनाया था कल, मुझे याद है ऐसा कि मैंने कुछ बनाया था ऐसा करके, याद करो। यहाँ पर CHO लगता है, जबकि यहाँ CHO लगता ही कराया था मैंने, डाईफिनाइल एल्डिहाइड मैंने कराया है। कल की वीडियो देखना मिलेगा आपको, कल की वीडियो देखिएगा, मिलेगा आपको। 25वें का बताइए। फिनेंथ्राक्विनोन ऑन ऑक्सीडेशन विद Na2Cr27, ब्रेक कर दिया गया क्वेश्चन को। फिनेंथ्राक्विनोन का फर्दर ऑक्सीडेशन करा दें, ये भी कराया था। ये भी कराया था ना। डाइफेनिक एसिड बनता है, कराया था ना, इस तरीके का एसिड बनता था, याद है आपको। पहले तो हमने क्या करना था, ऐसे बनाना था। यहाँ पर आपने देखा था ये बनाना था फिनेंथ्राक्विनोन, ठीक। फिनेंथ्राक्विनोन हमने बनाया था किससे, फिनेंथ्रीन से बनाया था। फिर इसका फर्दर हमने ऑक्सीडेशन करा दिया था, तब आपको मिला था डाइफेनिक एसिड। याद करिए, एक एक चीज एक ही याद होती भाई, पूरा चैप्टर रिवीजन कराएंगे तो कुछ तो छूटेगा, लेकिन हाँ मैक्सिमम चीजें मैं करा देता हूँ। बाकी अगर आपको देखना है तो फुल वीडियो देखिए, उसमें पूरा कराया हुआ है। चलिए, डाईफिनाइल मीथेन का अगर ऑक्सीडेशन ये नहीं कराया है, ये ध्यान दीजिएगा। ऑक्सीडेशन ऑफ द डाईफिनाइल मीथेन, ये हमारा डाईफिनाइल है और ये हमारा मीथेन है। डाईफिनाइल मीथेन अगर क्रोमिक एसिड है, क्रोनिक नहीं, क्रोमिक एसिड से कराओगे, CrO3 से कराओगे, तो फिर आपको बेंजोक्विनोन मिल जाता है, बेंजोफिनोन। याद आया, ऐसे करके याद करिए, यहाँ CO आ जाए, बेंजोफिनोन मिल जाता है, ऐसे करके याद करिए, कराया है जहां तक मुझे याद है। ठीक है, अच्छा है क्वेश्चन, बताइए। बेंजीन ऑन, बेंजीन ऑन रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म, तो ये भी करवाया है। अगर ये मैंने बेंजीन ले लिया, ये मैंने बेंजीन ले लिया, इसके रिएक्शन हम क्लोरोफॉर्म CHCl3 और कार्बन टेट्राक्लोराइड, अच्छा क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड तो कुछ भी ले लीजिए, तो आपका यहाँ पे मिल जाएगा AlCl3 होगा। कराया है, बताइए ऑप्शन। ट्राइफिनाइल मीथेन बनेगा,
बी ऑप्शन है जी, ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन हम लोग बी टिक कर लेते हैं। चलिए ठीक है ना। क्वेश्चन कैसे लगे आपको जरूर बताइए आप, क्योंकि हम लगातार इसी कोशिश में रहते हैं कि आपको बेहतर दे पाएं। यही क्वेश्चन हमारे पास में थे। हाँ चलिए 3HCl रिप्लेस कर लीजिएगा बाद में। मैंने रिंग बना करके छोड़ दिया ऐसे ही, आप यहाँ रिंग पूरा कर लीजिएगा। मतलब उसमें क्या है, ट्राई फिनाइल मीथेन करना है, तो ये रिंग पूरा ऐसे ही कर लीजिएगा, आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ट्राई फिनाइल मीथेन बन जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास में थे। एक बार आप लोगों से निवेदन है कि आप मेहनत करिए, बढ़िया ढंग से करिए, किसी भी क्वेश्चन में डाउट कंफ्यूजन लगे डिस्कशन करिए और अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाइए। और मैं तो कहता हूं कि इस बार सिलेक्शन ले लीजिए, अन्यथा की स्थिति में आप लोग परेशान हो जाएंगे, क्योंकि अब कुछ समय बदलने वाला है। अब समय बदलने वाला है, ध्यान दीजिएगा, अब समय बदलने वाला है, क्योंकि पीजीटी अपने आप को चेंज करने जा रहा है। मौके का फायदा उठा लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक इज हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड।